पूरे जंगल में तो किसी भी जगह पर दाना नहीं मिल रहा था और मानो चिड़िया के घर में तो खाने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं बचा था। माँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, लेकिन घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं। अब हम दोनों क्या करेंगे? गुड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूखा रहने नहीं दूंगी। मैं अभी पारो के घर से तुम्हारे खाने के लिए थोड़ा सा दाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, तो फिर आप पारो आंटी के घर जाकर जल्दी से दाना लेकर आए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ठीक है गुड़िया बेटी, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी तुम्हारे लिए पारो से जाकर थोड़ा सा खाने के लिए दाना लाती हूँ। मानो चिड़िया तो अपनी बेटी गुड़िया को इतना कहते साथ ही जल्दी से पारो चिड़िया के घर जाने के लिए वहां से उड़ जाती है। और थोड़ी ही देर में मानो चिड़िया पारो चिड़िया के घर भी पहुंच जाती है, जहां पारो चिड़िया मानो को देखकर ऐसे कहती है। मानो, आखिर इतने रोज के बाद तुम्हें अपनी दोस्त पारो की याद कैसे आ गई? मैं तुम्हारे पास वैसे भी थोड़े ही दिन में आने वाली थी। पारो, मैं तुम्हारे पास थोड़ा सा दाना लेने के लिए आई हूँ। गुड़िया को बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे ही दाना ले आऊं। लेकिन मानो, मेरे पास भी कोई दाना नहीं है। तुम्हें तो मालूम ही है कि काफी रोज से जंगल में कोई भी दाना नहीं मिल रहा। हाँ पारो, ये तो तुमने सच ही कहा। अगर हमने बहुत जल्द ही इस मसले का कोई हल ना किया तो हम में से कोई भी पक्षी नहीं बच पाएगा। इतना कहते साथ ही मानो और पारो चिड़िया तो सब पक्षियों को बुलाने के लिए वहां से उड़ती हैं। जल्द ही मानो और पारो चिड़िया जंगल के सब पक्षियों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेती हैं, ताकि वो दाने के मसले को सुलझा पाएं। और गौरी कहती है, देखो पक्षियों, मैंने और कालू जी ने तो इस मसले का पहले से ही हल सोच रखा है। अब बस तुम सबको हम दोनों की बात गौर से सुननी है। हाँ पक्षियों, हाँ, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है। बस अब तुम सबको मेरी बात ध्यान से सुननी है। दूसरे जंगल के पक्षियों के पास दाने की कोई भी कमी नहीं है। अगर हम उन पक्षियों का दाना चुरा लें तो हमारे दाने का मसला बड़ी आसानी के साथ हल हो सकता है। कालू, हमें मालूम है कि हमारे जंगल में दाने का मसला चल रहा है, लेकिन उसके लिए हम इतनी नीचता पर नहीं गिर सकते। हाँ कालू, मानो बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें ऐसे किसी का दाना नहीं चुराना चाहिए। अगर कोई और हल है तो तुम हम सबको बताओ। कालू जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इन बेवकूफ पक्षियों को हमारा आइडिया बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ही मेरी बात नहीं सुनते। देखो कालू और गौरी, तुम दोनों अपना ये आइडिया अपने पास ही रखो। हम सब अपने लिए कोई और रास्ता तलाश कर लेंगे। और मेरी एक और बात भी याद रखना, अगर चोरी करते तुम दोनों कहीं पर पकड़े गए तो हम में से कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं होगा। इतना कहते साथ ही वो तीनों तो वहां से उड़ जाते हैं। और उन सब की ये बातें सुनने के बाद गौरी तो कालू से ऐसे कहती है, कालू जी, देखा आपने उस कमजोर चिड़िया की चोंच कैसे चल रही थी? बातों से तो पेट नहीं भरता, मरेंगे ये सब, भूख से मरेंगे। हाँ गौरी, मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन भाषण से इन सब का पेट भरता है। हम दोनों तो चोरी कर कर ही अपना दाना पूरा कर लेंगे। वाह भगवान जी वाह, इतना ज्यादा दाना! इस दाने से तो मेरे 7 जन्म चल सकते हैं। चल कालू चल, जल्दी से ये सारा दाना उठा ले। कालू दूसरे जंगल के पक्षियों के घर से हर रोज ही दाना चुराने लगता है। एक रोज कालू एक सेठ जी की दुकान पर जॉब का इश्तेहार देखता है, जिसे देखकर कालू के मन में एक बड़ा प्लान आ जाता है। कालू तो जल्दी से सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ जी, मुझे नौकरी की बहुत ही जरूरत है। अगर आप मुझे अपने गोदाम पर नौकरी दे दो तो मैं बहुत ही अच्छे से गोदाम पर काम करूंगा। अच्छा हुआ कवे जो तुम यहाँ पर आ गए। मुझे एक अच्छे से पक्षी की नौकरी के लिए जरूरत थी, जो ईमानदारी से मेरा गोदाम चला पाए। बस सेठ जी, बस मैं सब कुछ समझ गया हूँ। अब आप देखिएगा कि मैं आपका गोदाम कितने अच्छे से चलाऊंगा। ऐसे ही जंगल में कुछ महीने भी गुजर जाते हैं और कुछ ही महीने में कालो कौवा तो सेठ के गोदाम से माल चुरा चुरा कर अपनी एक दुकान खोल लेता है, जिसे गौरी कवि चलाने लगती है। जंगल के सभी पक्षी गौरी कवि से महंगे दामों दाना खरीदते। गौरी बहन, मुझे गंदम की एक बोरी चाहिए। आप ये पैसे रख लें और मुझे जल्दी से गंदम की एक बोरी दे दें।
दो सिक्के एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि हमारी गंदम बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। हाँ गौरी बहन, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं 2 सिक्के एक्स्ट्रा ही लेकर आई थी। आप ये पैसे रख लें और गंदम की बोरी मुझे दे दें। लगता है कि अब तुम सबकी अकल ठिकाने आ गई है। तब तो बहुत भाषण दे रहे थे। चलो अब ये गंदम की बोरी लो और जाओ यहाँ से। अरे गौरी, कुछ ही समय में चोरी कर 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 हमारी दुकान तो पूरे दाने से भर गई है। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम अमीर हो जाएंगे। हाँ कालो जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी आपका चोरी किया हुआ दाना महंगे दामों बेचती हूँ और सब पक्षी ले लेते हैं। हाँ गौरी, दाना तो उनको लेना ही होगा। कल ही सेठ जी के गोदाम से एक बोरी गंदम और चुरा लाऊंगा और अपनी दुकान में रख दूंगा। मानो चिड़िया, अब तो जो जमा पूंजी थी वो भी सारी की सारी लग चुकी है। कालू और गौरी तो बहुत महंगे दामों दाना बेच रहे हैं। हाँ पारो, ये तो मुझे मालूम है। कालू और गौरी तो शुरू से ही बहुत ही ज्यादा दुष्ट थे, लेकिन अब उनका ये काम नहीं चलेगा। मानो मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई ना कोई आइडिया है। क्या तुम अपनी दोस्तों को आइडिया नहीं बताओगी? नहीं पारो, अभी इस आइडिया पर पहले मैं खुद काम कर कर देखूंगी। अगर मेरा आइडिया काम कर गया तो फिर तुम्हें भी बताऊंगी। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो घने जंगल में चली जाती है और थोड़ी देर वहां पर उड़ने के बाद एक जगह पर उतरती है। आखिरकार मुझे ऐसी घास मिल ही गई जिसके लिए मैं कब से तलाश कर रही थी। अब जल्दी से तोड़ लेती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो वहां से नरम नरम घास को तोड़ लेती है और घास तोड़ने के बाद वो तो जल्दी से घास लेकर अपने घर की तरफ उड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में मानो चिड़िया अपने घर भी पहुंच जाती है और घर पहुंचकर मानो चिड़िया उसी घास से तरह तरह के खाने बनाने लगती है। खाना बनाने के लिए पहले मानो उस घास को उबालती है और उबालने के बाद उससे तरह तरह के बहुत से खाने तैयार कर लेती है। फिर मानो घास का बना केक लेकर गुड़िया के पास जाती है। अरे माँ, जंगल में तो दाना नहीं मिल रहा, फिर आखिर आपको ये केक कहाँ से मिला? मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं ये केक खा लूँ। इतना कहते साथ ही गुड़िया तो वो मजेदार केक खाने लगती है और केक खाने के बाद अपनी माँ से ऐसे कहती है। माँ, केक तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। ऐसा मजेदार केक तो मैंने आज तक कभी भी नहीं खाया। गुड़िया तो मानो चिड़िया से ऐसे कहती है और मानो चिड़िया भी घास के बनाए हुए सारे खानों को एक थैले पर लगा देती है। थोड़ी ही देर में वहां पर पारो भी आ जाती है। मानो, अच्छा तो तुम इस आइडिया की बात कर रही थी। ये आइडिया तो सच में बहुत ही ज्यादा अलग और अनोखा है। मानो, ये सारे खाने तो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलो अब जल्दी से हमें भी कुछ टेस्ट करवाओ। कोमल चिड़िया के इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो उन दोनों को घास से बना हुआ केक देती है, जिसे थोड़ी ही देर में वो खाना भी शुरू कर देते हैं। केक तो इतना ज्यादा मजेदार था कि देखते ही देखते पारो और कोमल चिड़िया तो सारा का सारा केक ही खा लेती हैं। अरे मानो, तुम्हारा घास का बना हुआ केक तो बहुत ही मजेदार और सस्ता भी था। अब तो हम तुमसे ही लेकर खाना खाया करेंगे। इतना कहते साथ ही पारो और कोमल चिड़िया तो वहां से उड़ जाती हैं। मानो चिड़िया भी बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसकी कोशिश कामयाब हो गई। भोला जी, मुझे तो लगता है कि आपका वो रखा हुआ कौवा जरूर दुकान में कोई ना कोई घपला कर रहा है। हाँ सुंदरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी अब उस कौवे पर शक होने लगा है। देखना मैं अब उसका क्या करता। भोला सेठ को भी कालो कौवे की सारी शैतानी समझ में आ गई थी और वो जल्दी से कालो के पास जाकर उसे ऐसे कहता है। देखो कालो कौवे, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं सोच रहा हूँ कि अब से गोदाम का ख्याल तुम ही रखा करो। अरे सेठ जी, ये भी कोई कहने की बात है? अब बस अपनी तबीयत का ख्याल रखें, गोदाम का सारा काम आपका ये सेवक देख लेगा। भोला सेठ तो इतना कहते साथ ही वहां से उठ जाता है। कालो के तो मन में खुशी से लड्डू फूट रहे थे और वो अपने मन ही मन में कहता है, चल कालू चल, अब जल्दी से चोरी करने की सारी तैयारी कर ले, इससे पहले कि सेठ जी की तबीयत ठीक हो जाए।
कालो तो इतना कहते साथ ही सारे गोदाम से गंदम निकाल लेता है, लेकिन तभी पीछे से भोला सेठ पुलिस वाले को लेकर वहां आ जाता है। भोला सेठ जी, आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। ये गवाही वो चोर है जो कि आपके गोदाम से सारा का सारा माल चुरा रहा था। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी, मैं तो चोर नहीं हूँ। आप कृपया मुझे माफ कर दें। मैं तो ये गंदम सिर्फ साफ करने के लिए निकाल रहा था। बस कालू, अब तुम्हारी और कोई भी चाल नहीं चलने वाली। पुलिस इंस्पेक्टर जी, आप इस चोर को मेरी आंखों से दूर ले जाकर कहीं बंद कर दें। पुलिस इंस्पेक्टर तो कालो कौवे को चोरी के इल्जाम के सिलसिले में जेल में डाल देता है और उसके ऊपर एक अच्छा खासा केस बनाता है। गौरी को भी एहसास हो गया था कि उसे कालू का साथ देने की जगह कालू को समझाना चाहिए था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता।